तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन पे कुछ सम का प्रैक्टिस किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस सम का प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, आइए आज एक हम नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, जो एक थोड़ा बोला छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो बच गया है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखते हैं और उस पर एक सम का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, हेलो गाइज, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग जैसा बात किए कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आज के वीडियो का हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अब तक हम लोग जितना भी डिसोल्यूशन में सम बनाए थे, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हमको बुक्स दिया होता था इन द मतलब क्या इसका मतलब हमको बैलेंस शीट्स दिया होता था। अब क्या होने जा रहा है, आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल का डिटेल दे देगा, अलग से कुछ लायबिलिटी का डिटेल दे देगा और बस बोल देगा कि एसेट से रियलाइज इतना हो रहा है, लायबिलिटी को ऐसे पे आउट करेगा। तो बैलेंस शीट्स तो है ही नहीं मेरे पास। उस केस में आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए ही इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके स्लाइड पे होगा। ठीक है, टीएस ग्रेवाल और एग्जाम्पल 23। ठीक है, एग्जाम्पल 23। क्या समझ में आया कि मेरे पास डिटेल दिया होगा, उस डिटेल का यूज करके हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स बनाना होगा, फिर उसी मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स को हम लोग क्लोज करने का काम करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है ए एंड बी हु वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3 रेस्पेक्टिवली डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म एज एट 31 मार्च 2021 ऑन दैट डेट द डिसोल्यूशन एज कैपिटल वाज। अब डिटेल दिया हुआ है, यानी बैलेंस शीट्स तो है नहीं, तो हमको क्या बनाना होगा, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स बनाना होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरे पास, एज का कैपिटल, तो हम लिख दिए एज कैपिटल मेरे पास कितना है। यानी इस ऐसे सवालों में हमको बैलेंस शीट्स खुद बनाना पड़ेगा। बीज कैपिटल 2070। ठीक है, उसका दिया हुआ है क्रेडिटर्स अमाउंटिंग, यानी क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स भी लिखिए। क्रेडिटर्स है मेरे पास 23,150। फिर दिया हुआ है मेरे पास कैश 4,520। फिर आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड, यानी अब रियलाइज का बात हो गया कि एसेट्स को बेच के पैसा कितना है। तो सबसे पहले हमको सन्ड्री एसेट्स निकालना पड़ेगा कि टोटल एसेट्स है मेरे पास कितना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट्स बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इधर का टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल पहले कर लेना चाहिए, फिर लायबिलिटी साइड के टोटल में से ये कैश का बैलेंस हटा दीजिएगा, तो आपको अदर यानी सन्ड्री एसेट्स जो बच गया उसका बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाल लेंगे। बस यही है मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स। अगर बैलेंस शीट्स नहीं दिया हुआ है तो हम इस बेसिस पे आपको डिटेल दे देगा, कम से कम लायबिलिटी और कैपिटल का डिटेल दे देगा, उसको आप पुट कीजिए और बैलेंसिंग फिगर में आप इधर एसेट्स निकाल लीजिएगा। भाई एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल करते हैं इसको। कितना है मेरे पास है 1,25,030 प्लस 2070 प्लस 23,150। तो इधर का टोटल हो गया मेरे पास 150,250। इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम लोग, -4,520। तो इधर का आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर 145,730। ठीक है, इस तरह से आपका बैलेंस शीट्स कंप्लीट हो गया। अब अगला काम क्या होता है मेरा, हाउ टू क्लोज बुक्स का ऑल एसेट्स। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज का डिटेल दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्सपेंसेज और डिसोल्यूशन, यानी रेशन एक्सपेंस है 1816, बोथ ए एंड बी वेयर सॉल्वेंट, कोई दिक्कत का बात नहीं है। प्रिपेयर बैलेंस शीट्स ऑफ द फर्म एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड ऑल्सो नेसेसरी अमाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर्स, कोई दिक्कत का बात नहीं। आइए पहला स्टेप क्या होता है बुक्स को क्लोज करने का, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहिए।
चलिए रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं, सारे एसेट्स को उठा के ले आइए, कैश में जाएगा, चलिए कैश को यहाँ भेज दीजिए कैश अकाउंट में। तो टू बैलेंस BD 4520 सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन में भेज दीजिए। टू सन्ड्री एसेट्स कितने का है 145,730। ठीक है, इधर का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए बाय क्रेडिटर्स 23150। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, AB है, दो पार्टनर है AB। बाय बैलेंस पार्टिकुलर्स बाय बैलेंस BD यहाँ से उठाइए आप। A का है 1,25,030, B का है 2070। क्रेडिटर्स हो चुका है, यानी हम बैलेंस शीट्स बनाए खुद से और हर आइटम को हम पोस्ट भी कर दिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला आइटम हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज, यानी एसेट्स को बेच के पैसा आया है। तो जनरेट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी यहाँ लिखिए बाई कैश और लिख दीजिए एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, कितना आया है मेरे पास 1,24,910, 1,24,910। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द एक्सपेंसेज ऑफ डिजोल्यूशन वेयर 18, या डबल एंट्री कर देते हैं, कैश भी भरा देते हैं पहले। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स रियलाइज्ड 1,24,910। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1860। कैश भी घटा देना चाहिए आपको बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल के, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस 1860 हो गया। अब आगे में डिटेल है मेरे पास बुक्स को बंद करने का। चलिए क्रेडिटर्स का पेमेंट करवा दीजिए। तो टू कैश ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर्स पेड 23,150। वहाँ कैश हम लोग घटा दे रहे हैं क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से कैश भी घटेगा। बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स को पे किए हैं। ठीक है, 23,150। अब खाता को पैक कीजिए। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट को पैक करना चाहिए। ठीक है, हम रियलाइजेशन अकाउंट को पैक कर रहे हैं। इधर का टोटल और इधर का टोटल अपना जो हायर फिगर होगा यहाँ से पता चलेगा मेरे पास 23,150 प्लस 1,24,910। तो इधर का टोटल है 1,48,060। अब इधर का टोटल देखिए 1,45,730 प्लस 1860 प्लस 23,150। तो इधर का है 1,70,000, यानी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी हम लॉस में हो गए। 1,70,740 में से माइनस कर दीजिए ये, माइनस 1,48,060, यानी लॉस हो गया मेरे पास 22,680। ठीक है, अब इस लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ कैपिटल घट जाएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस। ठीक है, चलिए किस रेशियो में है एक बार चेक कर लेते हैं।
रेशियो है इनका 4:3, 4:3, ठीक है। चलिए, तो इनका हो गया, ये का हिस्सा हो गया 22,680 इंटू 4/7, इनका हो गया 12,960, ठीक है। 22,680 इंटू 3/7, इनका हो गया 9,720, ठीक है। इनका फाइनल हिसाब हम लोग देख लेते हैं। ए का है 1,25,000, 1,25,030, 1,25,030 माइनस 12,960, तो इनको तो पैसा चाहिए, देंगे इनको पैसा। कितना चाहिए? 1,25,030 माइनस 12,960, जो फील्ड में लॉस हो गया इनको, तो इनको चाहिए 1,12,070। क्लियर है? अब इस दोनों में ध्यान से देखिए, हम बोले थे ना कि कैपिटल में कभी कभी पार्टनर्स का डेफिशिएंसी बैलेंस आ जाएगा, यानी इस देखिए फर्म को पैसा चाहिए 9720 लॉस, और ये है क्रेडिट बैलेंस है 207, यानी इसका डेफिशिएंसी होगा। इस केस में फर्म पार्टनर बी को पैसा देगा नहीं, अपितु बी से पैसा मंगवाया जाएगा, यानी ये हायर फिगर है, डेबिट बैलेंस हो गया। दिस इज द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया वो चीज़ कि जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो इस केस में फर्म बी से पैसा मंगवाएगा बाय कैश। ए को पैसा दिया जाएगा क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं कर रहा है, बी से पैसा मंगवाया जाएगा। कितना पैसा मंगवाया जाएगा? देखिए 9720 माइनस क्रेडिट बैलेंस कुछ पहले से था 2070, यानी इनको 7650 लेके आना पड़ेगा, 7650। अब देखिए कैश इनके चलते, ए के चलते घटेगा, बाय एज कैपिटल इनका फाइनल पेमेंट हो गया, तो 1,12,070 और बी से पैसा मंगवाया जा रहा है, तो टू बीज कैपिटल। क्यों पैसा मंगवाया है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनका डेफिशिएंसी का केस था, फर्म के पास इनका डेबिट बैलेंस चल रहा था, इस कारण से हम बी से पैसा मंगवाए हैं। इस तरह से मेरा कैश अकाउंट, फर्म के पास तो पैसा बच ही नहीं सकता है, ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा। इस केस में देखिए एक से मंगवा रहे हैं, दूसरे को पुरा के दे रहे हैं। चलिए इधर का क्रेडिट का टोटल हम लोग कर रहे हैं 1860 प्लस 23,150 प्लस 1,12,070, ठीक है। तो इधर का हो गया 1,37,080। अब इधर का टोटल दर है 4,520 प्लस 1,24,910 प्लस 7,650, तो इसका भी हो गया 1,37,080। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको आसान लगा होगा। कॉन्सेप्ट में कोई खास उतना दम था नहीं, बस केवल आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी बैलेंस शीट्स आपको देगा नहीं तो आपको डाटा पुट करके एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना देना है और उसी बैलेंस शीट्स को फिर खत्म कर देना है, जो नॉर्मल प्रोसेस था उसी पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्लाइड पे होगा, इलस्ट्रेशन 18 TS के बाद ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सब किया हुआ कॉन्सेप्ट है, नया कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए। अब आपको अपने साइड से केवल सम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नया कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए, फैक्ट तो यही है भैया। अब केवल आपको प्रैक्टिस करना है, छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट जो ही पॉसिबिलिटीज़ बन पा रहा था वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बातचीत करते करते, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन 18 को हम लोग ध्यान से रीड करते हैं। हम फॉर्मेट रेडी कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। चूँकि यहाँ पार्टनर्स से हम लोन ले रखे हैं, पार्टनरशिप हम लोन ले रखा है, इसलिए हम एक लोन अकाउंट भी खोल रखे हैं। सब आसान कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग सवाल को रीड करते हैं ध्यान से। प्रशांत एंड राजेश वी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी हम रेशियो डाल दिए हैं 3:2। लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर बाय द ऑथोरिटीज दे केप्ट डंपिंग हर्जियस मटेरियल इनटू अ नियर बाय रिवर। मतलब ये लोग नालायक था, कूड़ा करकट जो निकलता था वो नदी में बार बार डिस्पोज कर रहा था। अथॉरिटी समझाया कि भाई गंदगी ना फैलाओ, गंदगी ना फैलाओ, ये लोग नहीं सुनता था हम लोग की तरह। तो क्या हुआ, ऑर्डर से आ गया, भाई बंद कीजिए, आप लोग बिजनेस करने लायक यहाँ पे है नहीं, जाइए कहीं साइड में बिजनेस कीजिए, ठीक है। तो कोर्ट ऑर्डर दे दिया डिसोल्यूशन का। तो पार्टनर्स, ठीक है, तो प्रशांत वाज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे द लायबिलिटीज, यानी प्रशांत जी को बोला गया कि आप डिसोल्यूशन के प्रोसेस को आप देखिएगा, ठीक है। उसके बदले में इनको 1,000
कमीशन दिया जाएगा। तो नॉर्मल सा है, पार्टनर्स तो करा ही सकता है बंद, तो उसके लिए 1000 कमीशन देने का बात कर रहे हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आंख बंद करके हमको पोस्टिंग अब स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए एसेट साइड में हम लोग हैं। बिल्डिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऑल एसेट्स अदर देन कैश एंड डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउटसाइड लायबिलिटी को आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना चाहिए। बिल्डिंग 1,20,000, बिल्डिंग का लेजर क्लोज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का लेजर क्लोज। सुन नहीं रहा था, कहे ना, केवल ध्यान दिया हुआ था बिजनेस पे, सोच नहीं रहा था सोसाइटी के बारे में। टू डेटर्स हो गया 34,000। उसके नीचे प्रोविज़न है, प्रोविज़न को उल्टा हाथ में भेजिए क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका भी लेजर क्लोज हो गया 4000 से। फिर एसेट साइड में दिया हुआ है बिल्स रेसिएबल, टू बिल्स रेसिएबल, लेजर क्लोज हो गया बिल्स रेसिएबल का 37,400। उसके बाद है कैश, तो कैश तो हमको लेना है कैश अकाउंट में, टू बैलेंस BD 6,000। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में है। लास्ट क्लास में हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए थे इस चीज़ को कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में इंडिकेट हो रहा है, इसका मतलब ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है। बैलेंस शीट टैली करवाने के लिए हुआ था ना कि कभी हम कैपिटल में से लेस ना करके हम एसेट साइड में दिखा के रखते हैं। आज तो खत्म करना है, चूँकि इसका डेबिट बैलेंस होता है तो खत्म करने के लिए हमको क्रेडिट करना होगा। ये कैपिटल को घटाने का काम कर रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितना है 8000, तो किस रेशो में बांटना है 3:2 में बांटना है। ठीक है, चलिए 8000 को 3/5 यानी 5 अट्ठे नहीं 5 कम 5, 3 बच गया है ना, तो 5 30। ठीक है, तो हो गया 4800 इसका हिस्सा हो गया। ठीक है, चलिए, और इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8000 गुने 3/5, तो इनका हो गया 4800 और इंटू 2/5 इनका हो गया 3200। डायरेक्ट इसको कोई फील्ड में खरीदने नहीं आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र दिए, कैपिटल को डिक्रीज करवा दिए हैं। क्लियर, चलिए। उसके बाद है गुडविल, उसको भी फील्ड में भेज दीजिए रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल का लेजर क्लोज हो गया। अब गौर देखिए, एसेट साइड में जो जो आइटम था उसको कहीं ना कहीं हम लोग पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, आइए लायबिलिटी साइड में चले। क्रेडिटर्स है 80,000, तो बाई क्रेडिटर्स आप लोग चाहे तो मेरे आगे चल सकते हैं, अगर बना रहे हैं तो। मिसेज प्रशांत लोग आउटसाइडर है, उसको भी आप भेज दीजिए। मिसेज प्रशांत लोन 40,000। उसके बाद है इन्वेस्ट राजेश लोन, तो पार्टनर्स के लोन का अलग हिसाब किताब, इसलिए इसको यहाँ करते हैं बाई बैलेंस BD। पार्टनर आउटसाइडर नहीं होता है, इसकी वाइफ आउटसाइडर है इसलिए वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि उसके लोन का पेमेंट पहले किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया जाएगा, इसलिए हम इनको अलग देंगे पैसा। आगे की क्लास में जाइएगा तो इसको यहीं पे भेज देता है, बट 12th क्लास में आपको अलग ही ट्रीटमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एसेट्स के साथ में लिंक है, इसलिए आपको इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8000। उसके बाद मेरे पास कैपिटल है प्रशांत और राजेश का 42, तो बाई बैलेंस BD 42,000। तो इस तरह से मेरा बैलेंस शीट्स का हर आइटम हम लोग कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिए हुए। अब अगला स्टेप होता है फील्ड में बैठ के एसेट्स को सेल आउट करने का, बेचने का, और लायबिलिटी को पे आउट करने का। वहाँ से जो गेन या नफ़ा निकलेगा उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन को पेमेंट कराएंगे, उसके बाद कैश में हिसाब किताब करेंगे। चलिए देखिए बारी बारी से। पहला, अच्छा एक सबसे पहले ऊपर में ही था जो वो पहले कर लेते हैं कि जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस प्रशांत देखने वाला था उसके लिए वो 1000 चार्ज करेगा। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रशांत कैपिटल, हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं प्रशांत कैपिटल, बगल में लिख देते हैं रियलाइजेशन कमीशन। ठीक है, रियलाइजेशन कमीशन 1000, उसका कैपिटल बढ़ा देंगे 1000 से बाय रियलाइजेशन
ब्रैकेट में आ जाएगा कमीशन। ठीक है, प्रशांत है। चलिए अब आगे चलिए, एडजस्टमेंट का पहला आइटम हम लोग ले रहे हैं, प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, यानी मिसेज प्रशांत के लोन को पार्टनर ही प्रशांत पे करा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब हम ज़्यादा पैसा देंगे प्रशांत को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रशांत कैपिटल, ब्रैकेट में रहेगा मिसेज लोन। कितना था मिसेज का लोन उनका? 40,000, और उनके कैपिटल को बढ़ा दीजिए बाय रियलाइजेशन मिसेज प्रशांत लोन 40,000। क्लियर। अगला आइटम है डेटर्स रियलाइज 24,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन हो जाएगा बाई कैश डेटर्स आ रहा है मेरे पास 24,000। उसके बाद है राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट 27,000, राजेश जी इन्वेस्टमेंट उठा के ले जा रहे हैं, तो उनके कैपिटल को घटाना पड़ेगा, तो जनरली क्या होगा, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिखना होगा बाय राजेश कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट टेकन। ठीक है, राजेश कितने का है इन्वेस्टमेंट? 27,000 का। कितने का था छोड़ दीजिए, इनके लिए दाम लगाया गया 27, कैपिटल घटा दीजिए इनका टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 27,000। क्लियर कर रहे हैं, आराम से समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000, तो बिल्डिंग से आ रहा है 1,52,000, 1,52,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स वेयर पेबल आफ्टर 2 months, क्रेडिटर्स जो मेरे पास है ना यहाँ ये 80,000 का जो क्रेडिटर्स है, कायदे से तो इनको हमको 2 महीना बाद पेमेंट के लिए जाना पड़ना जाते, लेकिन चूंकि हम आज डिजॉल्व हो रहे हैं तो हम आज ही पैसा लेने चले, पैसा देने गए, तो अगला के पास अगर हम 2 महीना पहले पहुंच गए तो वो कुछ डिस्काउंट हमको देगा, ऑब्वियसली कि देगा। हम मांगे भी उसे कि 2 नहीं तो 2 महीना बाद आएंगे, वो भी कह रहा है कि कोई ठीक है आएगा कि नहीं आएगा, ले लो डिस्काउंट ले लो, तो हमको बोल रहा है दे वेयर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। गौर कीजिएगा यहाँ 10% पर एनम नहीं बोला है, अगर 10% पर एनम बोलता तो हम क्या करते हैं 80,000 इंटू 10% इंटू 2/12, क्योंकि 2 महीना पहले गए तो 2 ही महीना का हमको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डायरेक्ट आपको 10% बोल रहा है, यानी डायरेक्ट 80,000 का 10% पर एनम नहीं लगाया तो डायरेक्ट 10% छोड़ दिया, यानी 80,000 में हम 8,000 कम, यानी 72,000 हम लेके उसके यहाँ जाने वाले हैं। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर्स 72,000। ठीक है, इधर कैश घटा देते हैं बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 72,000। आई होप कि समझ में आ गया कि 80,000 का 10%, 8,000 हमको डिस्काउंट मिल गया है, तो हम 72 ही लेके जाने वाले हैं। अगर पर एनम रहता तो फिर 80,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12 करते, लेकिन यहाँ पर एनम नहीं लगाया है, सीधे 10% डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिल्स रिसीवेबल वेयर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400, यानी बीआर था कितने का भी 37,400 का बीआर था, बोला जा रहा है कि लॉस पे, यानी हमको 1,400 कम आएगा। ठीक है, तो 3740 में से अगर 1,400 कम आएगा तो मेरे पास कितना आएगा 36,000। ठीक है, 37,400 और में 1,400 का लॉस हो गया, यानी 36,000 का कलेक्शन होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बीआर से 36,000। क्लियर है। चलिए उसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है भाई 2500, उधर में कैश भी घटा देते हैं। डबल एंट्री ध्यान से करते चलिएगा, नहीं तो छूट जाएगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में एक्सपेंस 2500। ऑलमोस्ट हम सारा डबल एंट्री कर चुके हैं सिवाय कैश को छोड़ के, हम अब कैश वाला भी कर लेते हैं। देखिए 1,000 यहाँ, 1,000 वहाँ बढ़ा दिए हैं, 40,000 से कैपिटल इंक्रीज किए हैं, वहाँ इंक्रीज कर दिए, 70,000 से कैश घटा, वहाँ घटा दिए, 2500 से कैश घटा, यहाँ कर दिए, सब डबल एंट्री कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ देखिए राजेश का कैपिटल 27, यहाँ 27। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या था मेरा,
हाँ सब हो चुका है, लिखा हुआ है प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट, ये है कैश अकाउंट, ये है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी मेरा यहाँ काम अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस कैश के टोटल को करके बाहर में दिख लेते हैं, ठीक है। चलिए 24,000 प्लस में बिल्डिंग हो गया 1,52,000। हमसे आगे कोई कर पाया क्या? 2,12,000। समझ में आएगा तब करेंगे सर जी। 2,12,000 कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ आपको कैश भी बढ़ा देना चाहिए। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। 2,12,000। अब चलिए पैकिंग करते हैं, पैकअप स्टार्ट कीजिए। अच्छा नहीं अभी बचिए, राजेश के लोन को पेमेंट अभी नहीं किए हैं, झट से पेमेंट कर दिए। राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 24,000, इसका खाता क्लोज। और उधर में कैश घटा दीजिए बाय राजेश लोन, कितना 24,000, ठीक है। अब चलिए अब इधर अपना हम लोग चेक करते हैं इस चीज़ को। 4,000 प्लस में हो गया 80,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 2,12,000 प्लस 27,000। इधर का टोटल हमारे पास 3,71,000। अब देखते हैं डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड का। चलिए डेबिट साइड देखिए, 1,20,000 प्लस 30,600 प्लस 34,000 प्लस 37,400 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 14,000 प्लस 72,000 प्लस 2,500। तो इधर का टोटल है 3,41, यानी हम लोग गेन में ही हैं। चलिए अच्छी बात है। 3,71,000 लिख दीजिए, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस 371, तो आ गया 29,500 का गेन आ गया, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र किए टू कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? 3:2 में, ठीक है। तो 29,500 इंटू 3/5, इनका आ गया 17,700, ठीक है। इनका 11,800 बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए गेन, ठीक है। ये खाता मेरा क्लोज हो गया, ये क्लोज कर दिए। अब कैपिटल अकाउंट का हिसाब किताब देख लेते हैं। पहले प्रशांत जी का देखते हैं, इनको कितना चाहिए, ठीक है। 42,000 का क्रेडिट बैलेंस था, प्लस 1,000 कमीशन का हो गया इनका, 40,000 ये अपनी वाइफ का लोन पे किए हैं वो हो गया, और फील्ड में जो गेन निकला है 17,700 वो हो गया। इनको चाहिए 1,07,000, लेकिन इनका कुछ लॉस भी था, पुराना चल रहा था, उसको माइनस कीजिए तब इनका जो हिसाब में निकलेगा वो पे किया जाएगा, ठीक है। माइनस 4,800, तो इनको चाहिए 95,900। क्लियर है? यहाँ पेमेंट करवा दीजिए बाय प्रशांत कैपिटल 95,900, ठीक है। अब राजेश जी का देख लेते हैं, इनको भी क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है 42,000 प्लस 11,800, तो इनका रहा है 53,800 और वो लॉस घटा देते हैं। दो चीज़ें इन्वेस्टमेंट भी उठा के ले गए हैं, तब माइनस करिए इनका इन्वेस्टमेंट का 27,000, इनका माइनस कीजिए 3,200 प्रॉफिट एंड लॉस वाला लॉस, तो इनको चाहिए 23,600। करवा दीजिए पेमेंट बाय राजेश कैपिटल, फाइनल पेमेंट्स 23,600। अब हम लोग कैश अकाउंट टैली करवाने की कोशिश करते हैं। अगर कैश अकाउंट टैली हो गया मतलब इतना मेहनत हम लोग का सक्सेस हो गया, नहीं तो फिर कुछ चेक करना होगा। 2,12,000 मेरा इधर का टोटल है, 2,18,000 और इधर का टोटल करते हैं 72,000 प्लस 2,500 प्लस 24,000 प्लस 95,900
प्लस 23,600 2,18,000। चलिए कैश अकाउंट टैली हो गया, इसका मतलब फर्म के पास अब कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ है। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए जो रिक्वायरमेंट है स्मूथली अगर डबल एंट्री आप करते चलेंगे तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं है। डिसोल्यूशन सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, बशर्ते आप 2-4 अगर सवाल बनाने का आदत डालिएगा तो फिर इस चैप्टर में दम नहीं रहता है। फिर भी अभी हम लोग कंफर्ट अगर नहीं है तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस करने के बाद ही नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है मेरे पास, सम के साथ में ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।